स्वप्निल, चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जोधपुर के नेशनल हाईवे 25 पर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बैठक हुई। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में जोधपुर के कई अधिकारी जुड़े। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने आज राज्य के सियासी हालात को लेकर बैठक की। विधायक संदीप यादव के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक लाखन मीणा, जोगिंदर सिंह अवाना भी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायकों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम ने खूब काम किए, लेकिन 2.5 साल का समय निकल गया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हमारे नेता थे और रहेंगे, लेकिन नहीं पता था कि कांग्रेस में इस तरह नाटक होंगे। पूरी ईमानदारी से हमने कांग्रेस में विलय किया। सुप्रीम कोर्ट की तलवार अब तक लटकी हुई है, लेकिन यहां हमें दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। प्रदेश में तेज होती सियासी हलचल के बीच सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवर शर्मा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में आस्था जताई। कभी पायलट गुट के खास रहे भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वो किसी भी गुट से बंधे हुए नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग करने वालों को आड़े हाथों लिया है। रीटा चौधरी ने कहा कि 2 साल से प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, इसलिए इस तरह की मांग का कोई मतलब नहीं है। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भंवरलाल शर्मा के बयान के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हिम्मत नहीं बची है और जिन विधायकों ने सीएम को चुनौती दी थी, उन्हें मनाना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह सरकार पहले दिन से ही कमजोर रही है और सरकार कमजोर होने पर ऐसी समस्याएं आती ही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो गहलोत ने जैसे तैसे अपनी सरकार बचा ली थी, लेकिन यह सरकार अब चलने वाली नहीं है। बीजेपी में वसुंधरा राजे को दरकिनार करने को लेकर चल रही सियासत के बीच एक बार फिर वसुंधरा राजे खेमे ने पलटवार किया है। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। मरुधरा में जारी सियासी उठापटक के बीच अब शेष 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना तय माना जा रहा है। संभवतः आयोग जुलाई के अंत या अगस्त महीने के प्रारंभ में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। राजस्थान गृह विभाग से जुड़े अधिकारियों को आज पदोन्नति की सौगात मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की डीपीसी आयोजित हुई, जिसमें पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर और एडीजी अनिल पालीवाल भी शामिल हुए। ये मीटिंग आयोग के वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए दूरसंचार इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी से एएसपी से एसपी पद पर पदोन्नति की गई। वहीं दूरसंचार विभाग के लिए डायरेक्टर पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले के आरोप पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उनका परिवार और विपक्ष हमेशा राम मंदिर के बनने में रोड़ा बनते रहे हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वह डोमिनिका की कोर्ट में पेशी भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने के मामले में 14 जून को चौकसी की पेशी थी, लेकिन बीमार चौकसी पेशी पर नहीं पहुंचा। दिल्ली एम्स ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन की पहली डोज का ट्रायल पूरा कर लिया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 172 नए मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में इस दौरान 1006 लोग ठीक हुए। अजमेर के सबसे व्यस्त बाजार पड़ाव इलाके में आज दोपहर बाद अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की 3 से 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। टोंक में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहां दत्तवास के मुख्य बाजार में एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई।
बिजली चोरों के खिलाफ अजमेर डिस्कॉम ने एक साथ 5 जिलों में छापेमारी की और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने खुद इस रेड टीम की लीड की और नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एक साथ छापेमारी करते हुए 7 ट्रांसफार्मर जब्त किए। अनलॉक के दूसरे चरण में सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जैसलमेर बाजार खुलने के साथ ही आमजन की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से जोधपुर में हवाई यात्रियों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही विमानों की संख्या भी कम हो गई है, जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री पर खासा असर पड़ा है। कोटा में राजस्थान रोडवेज की करीब 47 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें कोटा से दिल्ली के लिए भी बस का संचालन शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर में अचानक मौसम ने पलटा खाया और तेज धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ। बारिश भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। 15 जून यानी आज से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया था। नियम न मानने वालों पर जुर्माना हो सकता है।